हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। पहला है 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब के सब 1 से डिविजिबल होते हैं। ईच एंड एवरी नंबर, चाहे वो रेशनल नंबर हो, वो इरेशनल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स में हो, कोई भी नंबर हो, नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा। और 1 से डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है, वही नंबर आता है जिस नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि 1 से अगर इन्फिनिटी को डिवाइड करता तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, 1 से 0 को डिवाइड करता तो आंसर 0 ही आएगा। इस तरीके से तो हर नंबर, ईच एंड एवरी नंबर आर डिविजिबल बाय 1। नेक्स्ट है 2, नंबर्स एंडिंग विद 0 और 2 और 4 और 6 और 8, कोई भी छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर के अंत में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 1 4 2 0, 9 6 4 2, 7 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 0 0 8, 2 0 9। अब देखिए यहां पर क्या है, 3 0 1, 4 0 0 3, 1 9 7 5, 1977 एक्सेट्रा। यहां पर इस नंबर के लास्ट में 0 है इसलिए नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर इस नंबर के लास्ट में 2 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में 4 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में 9 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में 1 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में 3 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में 5 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर के लास्ट में 7 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तब तो वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर उसके लास्ट में 1 या 3 या 5 या 7 या 9 आ गया तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड अगर हो जाता है तब तो पूरे नंबर में, नंबर चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 3 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर लिख लिया यहां पर 1 4 6 2 3, अब ये देखना 3 से डिवाइड होता है नहीं, डिजिट्स को ऐड कीजिए। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आंसर है 16। 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, इसलिए इस पूरे नंबर में 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम एक नंबर लेते हैं 1 6 6 2 3। अब देखते हैं इसके डिजिट्स को ऐड अप करें। 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड
हो जाएगा। तो जो भी नंबर दिया हो, छोटा से छोटा या बड़ा, उनके डिजिट्स को एडअप कर लीजिए। एडअप करने के बाद जो सम आता है, देखिए अगर उस सम 3 से डिवाइड हो जाता है, उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो उस पूरे नंबर में 3 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं 1 2 3 हो गया 4 के लिए, है ना। जिस किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, या फिर जिस किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। क्या बताया? एक तो नियम हो गया नंबर्स एंडिंग विद 0 0, है ना। अगर डबल जीरो है लास्ट में तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा बताया था कि लास्ट इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, ये 2 कंडीशन है। यहां पर हमने एक नंबर लिखा 2 3 4 0 0, लास्ट में 2 0 आ गया ना, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1000, यहां भी देख ले लास्ट में 2 0 दिखाई दे रहा है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 4 6 0, अब यहां पर लास्ट में 1 0 आ गया तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा इस वाले नियम से। दूसरा नियम चेक कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेकर, लास्ट 2 डिजिट लेकर कितना बन गया 60 तो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 15 4 जा 60 होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एक नंबर लिख लिया 327515, यहां क्या देख रहे हैं लास्ट में 0 नहीं है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। डबल जीरो होना चाहिए था डिवाइड होने के लिए, डबल जीरो है ही नहीं। दूसरा है फिर नियम कि लास्ट 2 डिजिट्स ले लें, लास्ट 2 डिजिट्स 1 और 5 मिलके क्या बना 15, 15 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, इसलिए पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद है 5 से नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1040, लास्ट में 0 आ गया ना, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 225, लास्ट में 5 आ गया, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 314, लास्ट में ना 0 है ना 5 है, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर है तो डिवाइड होगा 5 से, नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के लिए क्या है रूल, नंबर्स डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जिसमें 2 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए और 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, उस नंबर में 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि इसके लिए शर्त क्या है कि नंबर में 2 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए, तो 6 से भी भाग लग जाएगा। अगर 2 से भाग लग जाता है, 3 से भाग नहीं लगता तो 6 से भाग नहीं लगेगा। अगर 2 से भाग नहीं लगता है, 3 से भाग लग जाता है, तब भी 6 से भाग नहीं लगेगा। 6 से वो तभी पूरा पूरा भाग लगा जब 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता उस नंबर में। यानी कि जो नंबर केवल 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, केवल 3 से डिविजिबल है, नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल होगा। और 2 और 3 के लिए नियम अभी आपको पढ़ाया मैंने। 2 के लिए क्या था, नंबर के लास्ट में 0 2 या 4 या 6 या 8 आना चाहिए। और 3 के लिए क्या रूल था कि नंबर के सभी डिजिट्स को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 2 और 3 का डिजिटिव टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा।
एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2860। अब यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया ना, इसका अर्थ है ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करने के लिए चेक करें, डिजिट्स को अडॉप्ट करें। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 0 16, 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, इसका अर्थ इस पूरा नंबर में 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह हम एक नंबर ले लेते हैं 2863, है ना। अब यहां क्या देख रहे हैं, लास्ट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है ना। तो इसका अर्थ है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहीं पर कैंसिल कीजिए, यहीं पर कहानी खत्म। अब है 2862, अगर ऐसे रहता लास्ट में 2 आ गया, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। और जब अब 2 से डिवाइड हो गया है तो 3 का भी चेक करना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसको चेक करिए। 2 + 8 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, 3 6 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब बात है 7 के लिए, कि 7 के लिए जनरली कोई रूल नहीं है, और बेटर यही होता है कि पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करके देखा जाए। पूरे नंबर को क्या किया जाए, 7 से डिवाइड करके देखा जाए। अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, रूल में भी करेंगे तो वही तामझाम आने वाला है। अब जैसे इसमें रूल क्या है, एक रूल है वो ये है कि कोई भी एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है, इस नंबर का लास्ट डिजिट लीजिए, यूनिट्स डिजिट, लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट का डबल, और इस लास्ट डिजिट को निकालने पर बाकी सारे जो डिजिट्स बच गए उनसे बनने वाला नंबर, और इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनने वाला नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 का मल्टीपल मतलब 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, जो भी 7 के पहाड़े में आते हैं वो आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तब तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब हम एक नंबर एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, 2862 को यहां लेकर के आ जाते हैं। अब देखते हैं लास्ट डिजिट क्या, यूनिट्स डिजिट 2 है, और उसको छोड़ देने के बाद बच गया 286। तो हमको डिफरेंस निकालना है 286 माइनस यूनिट्स डिजिट का डबल, यानी कि 2 × 2, तभी ना डबल आएगा। तो 286 माइनस 2, 2 जा कितना हो गया जी 4, 286 में से 4 माइनस कर कितना आएगा 282 आएगा, क्या आएगा ना। अब ये जो 0 अगर आया रहता तो 7 से डिवाइड हो जाता, 0 तो आया नहीं है, और 0 नहीं आया तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7 से इसमें भाग लग जाना चाहिए। 7 से भाग लग करके देखें तो 7 से डिवाइड कीजिए 282 को, 7 4 जा 28, 28 माइनस 28 कैंसिल हो गया ना, ऊपर से आया 2 तो 7 से डिवाइड नहीं लगेगा, इधर एक 0 लग गया, रिमाइंडर आ गया ना। ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है 2862 जो नंबर लिखा हुआ था यह भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इतना तामझाम तो करना पड़ा हमको, तो डायरेक्टली हम क्यों ना 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते। 2862 को कितना हो जाए, 7 4 जा 28, ऊपर से आया 6, डिवाइड तो होगा नहीं 0, फिर आएगा 2, 62 कितना बनेगा 7 8 जा 56, 6 रिमाइंडर आ गया, नहीं डिवाइड हुआ, नहीं डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हम लोग 8 के लिए।
8 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स 0 अगर हो, नंबर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, अगर उसके लास्ट में 3 जीरोस हैं, 3 जीरो है, तब वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 3 जीरो नहीं है, एक ही जीरो है, 2 ही जीरो है, तब वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, जीरो के बेसिस पे। अब दूसरा नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। पहला नियम क्या बताया, नंबर्स एंडिंग विद 000, 3 जीरो हो तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000, लास्ट में 3 जीरो आया, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यही अगर हमने लिखा 110, लास्ट में कि जीरो आया, 3 जीरो नहीं आया, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, 3 जीरो आना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड अगर हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब है कि मान लीजिए कोई एक नंबर हमने लिखा है यहां पर 2 4 6 8, ऐसा लिखा मैंने। अब तो लास्ट में तो जीरो है ही नहीं, तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हम देख लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या होगा, 4 6 8। अब इसमें देखेंगे 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर 8 से डिवाइड होता पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमको, 4 6 8, 8 5 जा 46, 8 आया 68, 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर आया, नहीं डिवाइड हुआ, इसका अर्थ है कि नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह एक नंबर लिखा 1240 से फॉर एग्जांपल, आप जीरो के बेसिस पर देखते हैं तो लास्ट में एक ही जीरो आया है। 3 जीरो होता है तो 8 से डिवाइड हो जाता है, 1 जीरो है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नियम फेल हो गया। तो दूसरा नियम लगाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स देख लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स मिलके क्या बना, 240। आप देखते हैं 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये तो 8 से डिवाइड होता दिख रहा है जी। 8 3 जा 24, कैंसिल, ऊपर से जीरो आया, डिवाइड नहीं होता, 0 30, यानी कि 8 से डिवाइड हो जा रहा है ये लास्ट 3 डिजिट्स, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए वही 3 वाला रूल लगेगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। नंबर कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, उसके डिजिट्स को सम अप कीजिए। जो सम आता है वो अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 97643, इसको चेक करना है, क्या करें, सबको सम अप करें। 9 + 7 16 और 6 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 3 29, सम आया 29। ये 9 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यही रहता 97641 तो कितना हो जाता, 9 + 7 16 और 6 22 और 4 26 और 1 27, 27 तो 9 से डिवाइड होता, 9 3 27, इसका अर्थ पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता। 10 के लिए क्या है, नंबर्स एंडिंग विद 0, जिस नंबर का अंत में 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, जिसका अंत में 0 नहीं हो वो 1 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 10 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड होने के लिए एक ही शर्त है कि नंबर के लास्ट में छोटा छोटा नंबर और बड़ा से बड़ा नंबर उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 11 के लिए। 11 के लिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको नियम बताते हैं कि इसमें क्या करना हमको। 9 8
18067083, ऐसा एक नंबर ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी ऑड प्लेस डिजिट्स हैं उनको अलग सम अप करेंगे, इवन प्लेस डिजिट्स को अलग सम करेंगे। ऑड विषम स्थान वाले है ना, ऑड प्लेस 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है ना, तो ऑड वाला 9 और 1 10, 10 और 0 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25। अब इवन प्लेस वाला ऐड करेंगे, यानी कि जो जो बच गए उनको ऐड करके लिख लेते हैं। 8 + 8 16, 16 + 6 22 और 0 22 और 3 प्लस कर दिया तो ये भी हो गया 25। ऑड प्लेस डिजिट्स का सम और इवन प्लेस डिजिट्स का सम, इन दोनों का डिफरेंस अंतर अगर 0 है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, यानी कि इनका डिफरेंस का अंतर ये 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब 11 हो या फिर 22 हो या 33 हो या 44 हो या 55 हो एंड सो ऑन, ऐसा है तब तो नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। तो यहां पर कह रहा है 25 का डिफरेंस क्या बन रहा है 0, इसका अर्थ पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 नहीं आता है या 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल क्या है, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ odd placed digits and the sum of even placed digits should be 0 or multiple of 11, यानी कि ऑड प्लेस डिजिट्स का सम और इवन प्लेस डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह आगे के लिए हम लोग नियम देख सकते हैं। 12 के लिए 12 क्या होता है जी, 3 × 4 12 होता है। 13 के लिए कोई रूल नहीं, डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 14 के लिए 2 7 जा 14 होता है, यानी कि अगर किसी नंबर में 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर अगर 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 15 के लिए 3 5 जा 15 होता है, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह के लिए मान लीजिए 18 या 20 है ना, 18 के लिए होता है 2 9 जा 18, 20 के लिए होगा 4 5 जा 20, अगर 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 21 के लिए 3 7 जा 20 होना था, अगर नंबर 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। 22 2 11 जा 22, 2 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 22 से डिवाइड होगा। 24 3 8 जा 24, अगर वो नंबर 3 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स ऐसे हों जो को प्राइम नंबर्स बन रहे हों, अगर वो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं तो उस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 और 4 लिया, 3 और 4 दोनों क्या है, को प्राइम है। को प्राइम पढ़ाया था ना, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो और कुछ नहीं हो, यानी कि जिनका एचसीएफ अगर निकाला जाए 1 आए और कुछ नहीं आता है। 3 और 4 का एचसीएफ 1 होता है, 2 और 7 का एचसीएफ 1 होता है, 3 और 5 का एचसीएफ 1 होता है, 4 और 5 का एचसीएफ भी 1 होता है, 2 और 9 का एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पर
3 और 7 का HCF1 होता है, 2 और 11 का HCF1 होता है, 3 और 8 का HCF1 होता है, यानी कि सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हैं, जो कि खुद को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन वो इधर जो दिए गए नंबर उनके फैक्टर्स हैं, है ना। तो अगर इन को प्राइम नंबर से ये गिवन नंबर डिवाइड हो जा रहा है, तो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। PHSR। तो यहां पर हमने आज सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके आगे की पढ़ाई हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।